हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, उसी से सारे धर्म निकले हैं। उसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जो साइंस भी नहीं जान सकती। सुंदरकांड के 25वें दोहे में ऐसा ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी जानकारी से आधुनिक मौसम विभाग भी अनभिज्ञ है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि पे प्रेरित तेहि अवसर चले मारुत 49, अट्ठास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो वे 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। उन 49 मारुत का अर्थ क्या है? क्योंकि सनातन धर्म में, हमारे वेदों में जो भी लिखा है उसका अर्थ बहुत गूढ़ होता है। तुलसीदास जी ने वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य होता है, जिससे शायद आधुनिक मौसम विभाग भी अनभिज्ञ है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, किंतु उसका रूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु, समवायु। लेकिन ऐसा नहीं होता। जल के भीतर जो वायु है उसका शास्त्रों में अलग नाम दिया गया है, और आकाश के स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम भी अलग है, और पाताल में स्थित वायु का नाम भी अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसके गुण और व्यवहार भी अलग होते हैं। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला प्रवह वायु, दूसरा आवह वायु, और तीसरा उद्वह वायु, और चौथी वायु है सावह वायु, और 5वीं वायु का नाम है विवाह वायु। छठी वायु है जिसका नाम है परिवह वायु, और 7वीं और अंतिम वायु का नाम है परावह वायु। तो यह 7 प्रकार की वायु होती हैं। प्रवह वायु पहली, पृथ्वी को लांघकर मेघमंडल पर्वत जो वायु में स्थित है उसका प्रवह नाम है। इस प्रवह के भी अनेक प्रकार होते हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान होती है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले बनते हैं। दूसरा है आवह वायु। आवह सूर्यमंडल से बंधी हुई है। उसी के द्वारा ध्रुव के आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। वायु से सूर्यमंडल भी घुमाया जाता है। तीसरा उद्वह वायु। वायु का तीसरी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर चंद्रमंडल को घुमाया जाता है, यानी कि चंद्रवायु से चंद्रमंडल घूमता है। चौथा है संवह वायु। यह चौथी शाखा का नाम है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है और इसी से पूरा नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। 5वीं वायु विवह है, जिसका नाम विवह वायु है। यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमता रहता है। छठा वायु है परिवह वायु, जो छठी शाखा है। ये सप्तऋषि मंडल में स्थित होती है। इसी के द्वारा ध्रुव से संपन्न होकर सप्तऋषि आकाश मार्ग में घूमते हैं। 7वीं वायु का नाम परावह है। 7वें स्कंद का नाम है, जो ध्रुव से आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अनन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण संचालित करने वाले, जिन्हें गण कहते हैं, वह निम्न जगह पर विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा और भूलोक की पश्चिम दिशा,
भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह 7 गुणा 7 49, तो कुल 49 मारुत हो जाते हैं जो देव रूप में विचरण करते हैं। तो यह तुलसीदास जी ने जो सुंदरकांड में बताया गया है, यह वायु के बारे में बताया गया है, जो कि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि वायु में इतना प्रबल, इतनी शक्तिशाली हो सकती है जो हमारे बादलों को, सूर्य को, चंद्र को, ग्रहों को, सबको गतिमान रखती है। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सिया राम, सनातन धर्म की जय।